सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में होने वाला है बड़ा तूफान, क्योंकि अब वसुधा और देव दोनों ही एक रोमांटिक डेट पर जाते हुए नजर आने वाले हैं, जहां पर फाइनली अविनाश सक्सेसफुली वसुधा को पहुंचा देता है देव के पास, और वहां पर देव ने पूरी तैयारी कर रखी है वसुधा को प्रपोज करने की। कितनी ही कोशिश कर ली सारिका ने, लेकिन वसुधा को रोक नहीं पाई। हालांकि सारिका की आदत है कि वह हर बात में टांग अड़ाती है, और इस बार भी उसे बहुत ज्यादा जिज्ञासा है कि आखिरकार वसुधा कहाँ गई है और क्यों गई है। अब इसी चीज को पता करने के लिए वह पीछे पीछे पहुंच जाती है, और वहीं पर चंद्रिका को भी बता देती है कि तुम्हारा बेटा वसुधा को बुला रहा है। पता नहीं क्या वजह है। अब चंद्रिका के दिल में पहले से ही शक का बीज बोया हुआ है, क्योंकि उसे देव और वसुधा की नजदीकियों पर विश्वास नहीं हो रहा, और वह मन ही मन डर चुकी है कि कहीं यह रिश्ता उसकी बनाई हुई दुनिया को हिलाकर ना रख दे। इसलिए वह भी पीछे पीछे जाती है, और यहाँ से शुरू होता है असली ड्रामा, जहाँ पर एक तरफ देव और वसुधा का जादुई और मैजिकल प्रपोजल चल रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ सारिका और चंद्रिका दोनों की चालें अपनी हदें पार कर रही होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह जो मैजिकल प्रपोजल है, क्या यह वाकई किसी खूबसूरत सपने की तरह पूरा होगा, या फिर यह बदल जाएगा एक बहुत बड़े नाइटमेयर में वसुधा और देव के लिए, क्योंकि देव और वसुधा की नजदीकियां बढ़ रही हैं। वसुधा का दिल धीरे धीरे पूरी तरह देव के प्यार में डूबता जा रहा है। देव की आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ वसुधा ही बस गई है। वहीं दूसरी तरफ सारिका का जलन और चंद्रिका का शक एक ऐसा तूफान तैयार कर रहा है जो इस रिश्ते को बर्बाद करने के लिए काफी है। दोस्तों, आगे की कहानी बेहद इमोशनल और रोमांचक होने वाली है, क्योंकि जिस तरह देव ने सजाई है पूरी जगह, फूलों से सजी हुई मेज, चारों ओर मोमबत्तियों की रोशनी, हल्का हल्का संगीत, और उसके बीच में घुटनों के बल बैठकर देव ने वसुधा के सामने अपने दिल की बात रखी। यह दृश्य वाकई देखने लायक होगा। देव वसुधा से कहता है कि वह उसके बिना अधूरा है, उसकी सांसें अधूरी हैं, और उसकी जिंदगी में अगर कोई सबसे खास इंसान है तो वह सिर्फ वसुधा है। यह सुनकर वसुधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह देव की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ हाँ कर देती है, और जैसे ही देव उसकी उंगली में रिंग पहनाता है, दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। वहां मौजूद हर चीज उस पल को और भी जादुई बना देती है। लेकिन जैसे ही यह खूबसूरत लम्हा अपने पूरे रंग में आता है, तभी अचानक वहां पहुंच जाती है हमारी चंद्रिका सिंह चौहान, जिसकी आंखों में गुस्सा और चेहरा क्रोध से भरा हुआ होता है। वह दोनों को अलग कर देती है और ऊंची आवाज में कह देती है कि इस दुनिया में जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम दोनों की जोड़ी कभी भी नहीं बन सकती। यह सुनकर देव और वसुधा दोनों ही हैरान रह जाते हैं। देव समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चंद्रिका की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। वह देव को खींचकर वहां से ले जाती है और पीछे रह जाती है सिर्फ वसुधा, जिसकी आंखों से आंसुओं की धार निकल रही होती है, और वह रोती बिलखती नजर आती है। उसका दिल टूटकर हजार टुकड़ों में बिखर जाता है, क्योंकि जिस पल का उसने सपना देखा था वह उसकी आंखों के सामने ही चकनाचूर हो गया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि अब सवाल यह है कि क्या देव वसुधा के साथ जाएगा।